हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की सीरीज को हम आगे जारी रखते हुए आज देखेंगे पार्ट 3 को। विलियन चैप्टर के पार्ट 3 ये न्यूमेरिकल है और इसमें हम देखेंगे परासरण दाब पर आधारित न्यूमेरिकल को। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में या फिर 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है। इसके पहले हमने मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज और साथ ही क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और राउल्ट के नियम, हर एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के चेक कर लेना। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। ठीक, चलिए बच्चों इसमें देख लेते हैं। छोटा सा ये टॉपिक है परासरण दाब, लेकिन लाजवाब है। अब देखिए, परासरण दाब पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं 2 या 3 तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले समझ लेते हैं कि जो परासरण दाब है इसमें जो फार्मूला होता है उसको जान लेते हैं बच्चों। फार्मूला इसमें चलता क्या है, तो परासरण दाब में पाई बराबर होता है, एक तो चलता है N/V/RT, एक ये फार्मूला होता है आपका, या फिर इसी को बच्चों पाई और N/V बराबर क्या होता है, ये सांद्रता फिर हो जाता है CRT, या तो ये चलता है या फिर रसगुल्लों आपका ये हो जाता है पाई बराबर, यहां पर ध्यान देना N बराबर क्या होता है W/M होता है इंटू ये VRT। यानी कभी कभार ये जब मात्रा वगैरह दे दे विलेय की मात्रा तब ये लग जाता है, या एक और रखते हैं पाई बराबर CST, यानी यही वाला जो फार्मूला इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो मतलब ये आपका परासरण दाब का फार्मूला होता है। अब इसमें से कोई भी अप्लाई हो सकता है, टेंशन नहीं लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 27 अंश सेल्सियस पर M/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिए करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। 27 अंश सेल्सियस, तो भाई ये दे रखा है T का मान, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 27 अंश सेल्सियस है, तो जो भी इसमें अंश सेल्सियस में रहेगा तो हम डायरेक्टली अंश सेल्सियस पर रख करके नहीं लगाएंगे, अन्यथा सवाल गलत। ये 27 अंश सेल्सियस है तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सभी राशियां भाई हम समान करेंगे तभी काम होगा, है ना। तो ये 27 अंश सेल्सियस है, तो इसको बच्चों 27 में हम 273 जब ऐड करते हैं तब जाकर के ये केल्विन में बदलता है। परासरण दाब में भी इस चीज को बताए थे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 7 2 9, 1 10, ये 300 केल्विन। ये रहा टेम्परेचर, ताप। अब आगे चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि M/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब। तो ये M/10 का मतलब है बच्चों ये 1/10 ये मोलर। अब ये जो मान है रसगुल्लों, ये C का मान है, C बराबर 1/10 मोलर आ गया। यानी ये C का मान दिया है तो भाई हम C बराबर क्या लिख देंगे, C बराबर लिख देंगे बच्चों 1/10 मोलर दिया है। आगे कह रहा है यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है भाई। तो यूरिया विलयन का परासरण दाब आपको ज्ञात करना है, तो इसमें एक और चीज आपको लिखना पड़ेगा, दिया रहेगा बच्चों वैसे यहां पर R का मान दिया रहेगा 0.0821। ये आपका में सब में, यानी जब भी परासरण दाब का न्यूमेरिकल आएगा ये R का मान दिया रहेगा। R हम गैस स्थिरांक भी कह सकते हैं, इसी को वांट हाफ स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। तो ये R का मान चाहे दिया रहे या ना दिया रहे, लेकिन आपको लिखना होगा। वैसे बच्चों ये यहां पर नहीं देगा तो लास्ट वाले पेज में जैसे फिजिक्स में होता है ना, तो वो दे देता है, लेकिन केमिस्ट्री में जनरली ऐसा नहीं होता है, कोष्टक में ही दे देता है, ठीक। तो इसका टेंशन नहीं पालना है। तो ये 0.0821, ठीक है, ये ATM। तो इतना हो गया। अब यहां से अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। परासरण दाब पूछ रहा है बच्चों, परासरण दाब पूछ रहा है, तो भाई परासरण दाब यानी पाई, तो परासरण दाब में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा आप बताइएगा। भाई मान किसका है, T का मान मिला है, C का मान मिला है, R का मान मिला है, पाई निकालना है बच्चों, तो कौन सा अप्लाई होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला फार्मूला एकदम सटीक बैठेगा, है ना। तो ये हो जाएगा पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, ये यही एकदम क्या हो जाएगा, इस पे सटीक होगा, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। पाई बराबर भाई CRT, C का मान 1/10 है, R का मान 0.0821 है,
उसके बाद t का मान कितना है भाई 300 है। तो इसको अगर 0 से 0 काटना चाहते हैं या इसको काटेंगे भाई 1/10 का मतलब 0.1, या फिर इसको ऐसे डायरेक्टली यहां से काट देते हैं तो पाई बराबर कितना बचेगा बच्चों 0.0821 गुणे ये 30। तो पाई बराबर इसको अगर हम गुणा कराएंगे तो भाई अगर ध्यान से देखिए 1 0 हो गया, अब ये 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूनी 6 3 अठे 24। अगर हम देखेंगे बच्चों तो पीछे से 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहां पर होगा, तो दशमलव यहां पर हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब जो पाई का मान आया भैया वो कितना आया 2.4 ATM वायुमंडल। इतना वायुमंडल ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये तो रहा एकदम सिंपल वाला कि जब डायरेक्टली सांद्रता दिया रहेगा तो आप इस तरीके से लगाओगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला भी एक बार अच्छे से छाप लेना, स्क्रीनशॉट कर लो। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये आपको भी मान से ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन भी सेम है, एकदम मजेदार है। ये तो और भी आसान है। कह रहा है कि 1 मोलर विलयन का 27 अंश सेल्सियस ताप पर परासरण दाब क्या होगा। ये तो भैया वैसे देखेंगे कहेंगे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कैसे लगाएं। चलिए बताते हैं, ये तो और भी आसान है ना। तो भाई यहाँ पर 1 मोलर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 1 मोलर ये शब्द कहा है मतलब ये C का मान दे दिया है बबुआ। C का मान कितना रख दिया है, तो C का मान 1 मोलर रख दिया गया है। ठीक है, 1 मोलर, ये अरे ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में 1 मोलर। अब आगे कह रहा है कि विलयन का 27 अंश सेल्सियस ताप पर, तो भाई टेम्परेचर T बराबर कितना 27 अंश सेल्सियस ताप पर। तो 27 अंश सेल्सियस है तो सेम वही कहानी भैया, क्या करेंगे 27 में हम करेंगे 273 ऐड। जब 273 ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट होगा तो आ जाएगा 300 केल्विन। आगे सवाल में चलते हैं। भाई आर का मान तो आपको हमने बताया कि भाई आर का मान दिया रहे या ना दिया रहे आप याद कर लो बच्चों, ये हो जाएगा। अब उसके बाद भाई निकालेंगे क्या, कह रहा कि परासरण दाब क्या होगा। तो परासरण दाब पाई का मान पूछ रहा है, तो पाई का मान पूछ रहा है तो इसमें भी सेम वही फार्मूला अप्लाई होना है। तो भाई पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, इसमें भी वही अप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों पाई बराबर C का मान अब की बार 1 दे दिया है, R का मान कितना 0.0821 हो गया है। उसके बाद यहां पर कितना है भाई 300 केल्विन है। ठीक, तो ये पाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसका अगर हम गुणा कराएंगे ये पीछे से 2 0 तो ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमने इसका क्या किया था 3 1 कम 3 3 दूना 6 था, 3 अठे, और उसके बाद ये कितना था 24 था। ठीक है ना, 3 अठे 24 था, इतना हो गया। अब उसके बाद देखेंगे तो कह रहा है कि भाई इस पीछे से 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, तो भाई 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, तो पाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बराबर ये हो जाएगा दशमलव अगर यहां लगाएंगे तो ये हो जाएगा 24.6 ATM। ठीक, 24.6 ATM। भले यहाँ पर ये 0 है, 0 आगे जाएगा, लेकिन फिर भी दशमलव जो होगा हमारा वो 4 अंक के इधर बाद ही होगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये भी सेम उसी तरीके का है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ही थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। ठीक, यही कारण है बच्चों कि ये छोटा सा टॉपिक होते हुए भी एग्जाम में या तो 3 नंबर में पूछा जाता है या फिर पूरे 4 नंबर में, इसलिए ये मजेदार टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ अलग है। ठीक, और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है बच्चों, ताकि कोई भी टेंशन ना आए, एग्जाम में जैसे ही आए बस इसका निपटारा हम देख कर दें। कह रहा है कि 0 अंश सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना करना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू उठा लेते हैं। 0 अंश सेल्सियस पर तो रसगुल्लों T का मान दे रखा है,
टी का मान कितना है भाई, टी का मान है 0 अंश सेल्सियस। अब 0 अंश सेल्सियस में है तो भाई ऐसे में काम होना है नहीं बच्चों, तो अपन क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में बदलना है भाई, तो ये हो जाएगा 273 ही, 273 केल्विन ही होगा। ठीक, ये टी का मान। अब 5% यूरिया का विलयन, यही से कहानी शुरू होती है। मोललता में अगर आपको याद हो बच्चों, जब हम उसमें बताए थे हमने, तो भी हमने बताया था जब भी परसेंटेज की बात आए 5% यूरिया विलयन का मतलब 5 ग्राम क्या है, यूरिया है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये चीज अच्छे से बताया था। 5% यूरिया विलयन है तो मतलब ये विलेय का जो भार है वो कितना है, तो इसका मतलब 5 ग्राम यूरिया घुला है। अब भाई है क्या, तो यूरिया है ना, यूरिया है तो यूरिया का फार्मूला NH2CONH2। हम इसका क्या निकालेंगे, अणुभार। तो भाई यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है, नहीं पता, चलिए देखते हैं, फिर से बता देते हैं भाई। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन ये 2 है, कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और इधर भी 14 प्लस 2। अगर इसको हम ऐड करेंगे भाई, ये 14 2 16, ये 16 16 32 हो गया। अब इसके बाद ये 12 और 16 ऐड करेंगे तो ये टोटल सब मिला करके जो m का मान आएगा ये आ जाएगा 60। क्लियर, तो ये m का मान कितना आ गया, यानी इसका अणुभार कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। ठीक, ये चीज हो गया। अब आगे देखिए क्या है, तो भाई r का मान तो बिना बताए ही लिखना पड़ेगा। r का मान बच्चों कितना, तो 0.0821, ठीक, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद भाई आयतन भी लिखना होगा। जब भी परसेंटेज वाली बात आती है तो आयतन हमेशा 100 ml मानकर चलते हैं, हमने बताया था अच्छे से मोललता जब निकाल रहे थे। तो भाई ये 100 ml, बट यहाँ पर ml नहीं होगा, यहाँ पर भाई सब चीज हम बदल रहे हैं, तो ये भी इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो भाई लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग लगाते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली 0.1 लीटर हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर हम 100 में 1000 का भाग लगाएंगे तो ये कट के कितना आएगा, 1/10 मतलब 0.1। क्लियर, ये हो जाएगा, तो इतना लीटर। अब आगे क्या करेंगे भाई, पूछ क्या रहा है, परासरण दाब। अब यहां पर फार्मूला कौन सा लगेगा बताइएगा। यहां पर तो बच्चों W भी है, यहां पर M का मान भी है, वॉल्यूम आयतन भी है। तो हमने एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में ही कि W/M × V/T। ठीक, ये फार्मूला भी होता है। ठीक, जहां जैसी जरूरत हो उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं भाई, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ये सब कुछ है तो भाई यहां पर ये अप्लाई होगा। तो फार्मूला पाई बराबर ये W/M × V, ये हो जाएगा R × T, ये फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले पर अब क्या करेंगे भाई, हम रख देंगे वैल्यू। अब वैल्यू इसी पर पुट करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा। पाई बराबर W का मान कितना है भाई, W का मान विलेय का भार 5 ग्राम अपान विलेय का अणुभार कितना 60 ग्राम, सॉरी ग्राम में नहीं है, तो ये 60। अब उसके बाद वॉल्यूम आयतन कितना है 0.1 लीटर, और उसके बाद R का मान ये 0.0821 और गुणे T का मान 273। ठीक है, 273 हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं, इसको काटते हैं। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। देखिए 5 बरहम में 60, 12 बार में, फिर इसको काटेंगे बच्चों, इधर हो जाएगा 273 है, तो ये कितना 12 दूना 24 हो गया, इधर लिखेंगे 12 दूना 24 हो गया, फिर ये 12 दूना 24 हो गया। ठीक, फिर दशमलव करके कितनी बार जाएगा, ये 33 हुआ, उसके बाद फिर ये 12 दूना 24, फिर ये कितना बच गया 9, फिर हो गया ये 7 बार में जाएगा। ठीक, तो ये पाई बराबर आया कितना, तो यहां पर ऊपर देखिएगा 0.0821 है, गुणे ये 22.7 है, और नीचे 0.1 बचा है। ऊपर का गुणा कितना होगा, इधर हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। ये कितना है 0.0821 है, और ये 22.5। ये वैसे ही अगर हम देखेंगे तो 20 160 है, ये मान चलिए 22 है, तो ये जाएगा 18। ठीक, मतलब ये 18 19 के करीब 1.86 और भी आएगा 1-2 अंक तक, इतना ही रखेंगे, और नीचे 0.1 है। तो भाई ऊपर नीचे अगर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव भी गायब। ठीक,
तो नीचे दशमलव गया तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई, एक अंक इधर खिसक जाएगा तो 18.6 एटीएम, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। है थोड़ा डिफिकल्ट बट उतना ज्यादा नहीं कि हाँ आप कर ही ना पाओ, बस प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी तो हम ये पार्ट वाइज कर रहे हैं, बाद में तो मैराथन देखेंगे, वन शॉट वीडियो आएगी, टेंशन तो लेना ही नहीं है। अभी तो थोड़ा थोड़ा डोज लेकर के चलना है, ज्यादा खुराक हो जाएगी तो भाई शरीर के लिए हानिकारक है, इसीलिए थोड़ा डोज लेना है। क्लियर, चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो भाई एकदम सिंपल है, जैसा पहला क्वेश्चन सेम उसी तरीके का भाई, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे है। 27 अंश सेल्सियस ताप पर यूरिया के M/20 विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात कीजिए। अब की बार देखिएगा इसमें थोड़ा क्या है, बदल दिया है भाई, टी का मान तो सेम है, टी का मान अक्सर बच्चों सवाल में आपको यही मिलेगा 27 अंश सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 27 अंश सेल्सियस में 273 अगर हम ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो 300 केल्विन ही बनेगा। अब आगे उसके बाद तो भाई क्या है, ये सी का मान है बच्चों, याद आया, सी का मान पहले क्वेश्चन बताए थे इस तरह से, तो 1/20 ये मोलर में दिया है। आर का मान कितना बच्चों, 1/2 गुणांक या 1/2 गुणांक स्थिरांक कितना है, तो ये है 0.0821, ठीक, इतना ये आता है लीटर एटीएम प्रति केल्विन केजी प्रति मोल में होता है। ठीक है, अब उसके बाद फार्मूला क्या हो जाता है, पाई बराबर सी है आर है टी है, तो भाई सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। क्लियर, अब उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, पाई बराबर सी का मान 1/20, आर का मान 0.0821, इसका मान 300। ठीक, अब ये काम करना है आपको काम ये करना है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपका आंसर कितना है ये हम देखना चाहेंगे, और कमेंट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बस देखकर बगल हो गए, नहीं, सबका कमेंट आना चाहिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। हम आपके कमेंट का भाई इंतजार करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर हो गया, तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी और बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली होगी। छोटा सा टॉपिक, एक टॉपिक पराशरण दाब बचा था, इसलिए इसको भी निपटा दिया। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।